डेटा को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। अगर हमें एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनाना हो तो हम उसे क्या देते हैं? इसका आंसर हो सकता है बुक्स, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस। स्टूडेंट बहुत सारी बुक्स पढ़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेगा और प्रैक्टिस करेगा तो वो इंटेलिजेंट बनता चला जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हमें एक एआई को इंटेलिजेंट बनाना हो तो हम उसे क्या देते हैं? इसका आंसर हो सकता है डेटा। आज की वीडियो में हम समझेंगे डेटा क्या होता है, एआई के लिए डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और बिना डेटा के एआई को ब्लाइंड क्यों कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं डेटा क्या होता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन, जो भी इंफॉर्मेशन रियल वर्ल्ड से आती है वो डेटा होती है। फॉर एग्जांपल नंबर्स, जैसे मार्क्स, फोन नंबर्स, स्कोर्स, रोल नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर, आधार नंबर्स। टेक्स्ट, किसी भी टाइप का टेक्स्ट जैसे कि बुक्स, मैसेजेस, आर्टिकल्स, ऑनलाइन ऑफलाइन। इमेजेस, जैसे कि फोटो, सेल्फी, सीसीटीवी फोटोज। लोकेशंस, जैसे जीपीएस, मैप। वीडियोस, जैसे कि यूट्यूब वीडियो, मूवीज, रील्स। ऑडियो, सॉन्ग्स, वॉइस रिकॉर्डिंग्स और मैसेजेस लाइक ईमेल्स, चैट, कमेंट्स। तो ये सब डेटा के एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा डेटा के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बट हम अभी इन्हीं को समझते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप डेली डेटा प्रोड्यूस करते हो, जैसे कि आप क्या लाइक करते हो, क्या देखते हो, क्या स्किप करते हो, कितना टाइम आप देखते हो। ये सारी चीजें एक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करती हैं और वो इंफॉर्मेशन ही डेटा होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। डेटा का मतलब हमेशा नॉलेज नहीं होता। यानी कि अगर मान लो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, बुक्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी बुक्स लाइब्रेरी के अंदर, इसको हम बोल सकते हैं डेटा। अब एक स्टूडेंट इन बुक्स को पढ़ता है और एक अंडरस्टैंडिंग गेन करता है, इस अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं नॉलेज। तो हम ये समझ सकते हैं कि डेटा का मतलब हमेशा नॉलेज नहीं होता। रॉ डेटा बहुत सारा हो सकता है लेकिन उस डेटा को यूज करके हम जो अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं उसको हम नॉलेज कहते हैं। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एआई को डेटा क्यों चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम पहले फिर से स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट बहुत सारी बुक्स पढ़ता है और बहुत सारा डेटा यूज करता है और उस डेटा को यूज करके स्टूडेंट की लर्निंग होती है और उस लर्निंग के बाद स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट बुक्स पढ़ता है और बुक्स पढ़ के स्टूडेंट की लर्निंग होती है और फिर लर्निंग के बाद स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। सेम तरीके से एआई को डेटा दिया जाता है जिसमें फोटो, वीडियोस, इमेजेस हो सकती हैं और भी टाइप का डेटा हो सकता है। इस डेटा को यूज करके एआई की लर्निंग होती है और ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एआई किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। जैसे कि हम चैट जीपीटी का एग्जांपल लेते हैं। आप चैट जीपीटी से किसी भी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछते हो, वो आंसर दे देता है क्योंकि चैट जीपीटी को बहुत सारे टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन किया गया है। अगर आप चैट जीपीटी से किसी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हो तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब चैट जीपीटी की ट्रेनिंग मेडिसिन के डेटा पे भी करी गई होगी। एक और पॉइंट समझते हैं, अगर एआई को जीरो डेटा दिया जाएगा तो वो कुछ भी नहीं समझेगा। इमेजिन करो अगर चैट जीपीटी को मेडिसिन का डेटा ना दिया गया होता तो वो कैसे बताता कि कौन सी मेडिसिन का यूज क्या है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हर डेटा सेम टाइप का नहीं होता। एआई डिफरेंट टाइप्स की डेटा से काम करता है। जैसे सबसे पहला होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। इसके एग्जांपल हो सकते हैं एक्सेल टेबल्स, स्कूल अटेंडेंस शीट, बैंक ट्रांजैक्शन टेबल, डेटाबेस टेबल। आप सभी ने एक्सेल शीट पे, एक्सेल टेबल पे काम किया होगा और स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर भी देखा होगा, या फिर आपने कभी बैंक ट्रांजैक्शन डाउनलोड किया होगा और देखा होगा कि उसमें रोज एंड कॉलम्स में एक प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन लिखी होती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब टेबल जैसा डेटा। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। इसके एग्जांपल हैं फोटोज, वीडियोस, ऑडियो, व्हाट्सएप मैसेजेस, यूट्यूब वीडियोस। जैसे कि एक सेल्फी फोटो में रोज एंड कॉलम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता पर फिर भी उसमें बहुत सारा डेटा होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब मैसी बट पावरफुल डेटा। इसके बाद आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये डेटा ना तो फुल्ली ऑर्गेनाइज होता है और ना ही फुल्ली मैसी होता है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ईमेल्स, जेसन फाइल, एचटीएमएल फाइल्स, ऐप नोटिफिकेशन और भी बहुत कुछ। तो अगर हम जैसे ईमेल का एग्जाम्पल लेते हैं, ईमेल में सब्जेक्ट, बॉडी और सेंडर होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट होगा, बॉडी होगा और सेंडर होगा। लेकिन आप बॉडी में कुछ भी लिख सकते हो। आप बॉडी में कोई टेबल लिख सकते हो, कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, बॉडी में आप एक इमेज भी अटैच कर सकते हो। तो इसका मतलब डेटा स्ट्रक्चर्ड तो है बट फुल्ली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इसीलिए इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहा जाता है। अभी तक हमने ये समझा कि डेटा क्या होता है, डेटा के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, डेटा कैसे प्रोड्यूस होता है, एआई को डेटा क्यों चाहिए होता है
और डेटा के कितने टाइप होते हैं। अब हम समझते हैं कि गुड डेटा और बैड डेटा क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एआई उतना ही स्मार्ट होता है जितना उसको दिया जाने वाला डेटा अच्छा होता है। तो गुड डेटा की कुछ क्वालिटीज हो सकती हैं: क्लीन, करेक्ट, डाइवर्स, लार्ज। क्लीन ऐसा डेटा जो क्लियर होगा, जिसमें कोई नॉइज नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा फालतू इंफॉर्मेशन नहीं होगी। करेक्ट डेटा ऐसा डेटा जिसकी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, जिसमें सारे फैक्ट्स करेक्ट हो। डाइवर्स डेटा ऐसा डेटा जिसमें हर टॉपिक के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो, हर तरीके की इंफॉर्मेशन हो। एंड लार्ज डेटा मतलब बहुत सारा डेटा। एआई को ट्रेन करने के लिए हमें लार्ज डेटा चाहिए होता है, जिससे कि एआई ज्यादा इंटेलिजेंट बन सके। अब देखते हैं बैड डेटा। इसकी कुछ क्वालिटीज हो सकती है: बायस्ड, इनकम्प्लीट, रॉन्ग, स्मॉल। बायस्ड डेटा होता है जो वन साइडेड डेटा होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन बायस्ड हो। इनकम्प्लीट डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसमें किसी भी टॉपिक के लिए सारी इंफॉर्मेशन ना हो, सिर्फ कुछ ही इंफॉर्मेशन हो। रॉन्ग डेटा जिसमें इंफॉर्मेशन गलत हो। और स्मॉल डेटा यानी कि बहुत कम डेटा। तो अब गुड डेटा और बैड डेटा का सिग्निफिकेंस क्या है एआई के लिए, इसको समझने के लिए हम एक बैड डेटा का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक एआई है, हम उस एआई को हजारों और लाखों कैट की इमेजेस दिखाकर ट्रेन करते हैं और हम कहते हैं कि ये एआई किसी भी एनिमल को पहचान सकता है ना। हमने इस एआई को कैट की इमेजेस दिखाकर ट्रेन किया है। उसके बाद हम एआई को एक डॉग की इमेज देते हैं और पूछते हैं ये क्या है। तो एआई कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि एआई को फुल नॉलेज नहीं है। तो एआई कह सकता है कि ये एक कैट है, या फिर एआई कह सकता है आई डोंट नो। दोनों केस में ही एआई सही आंसर नहीं देगा। तो इसका मतलब जो डेटा हमने एआई को प्रोवाइड करा, जिस डेटा पे एआई की ट्रेनिंग हुई है, वो डेटा गुड डेटा नहीं है, बैड डेटा है। तो जो इनकम्प्लीट डेटा होता है वो भी बैड डेटा होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम इनकम्प्लीट डेटा से एआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बैड डेटा से एआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसको फिक्स करने के लिए हमें एआई को कैट के अलावा डॉग्स की इमेजेस पे भी ट्रेन करना होगा और दुनिया भर के सारे एनिमल्स की इमेजेस पे ट्रेन करना होगा। फिर हमारा एआई बता पाएगा कि ये डॉग है। ओके, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि रियल लाइफ में डेटा कैसे यूज होता है। जब आप यूट्यूब देखते हो तो आप क्या देखते हो, कितना टाइम देखते हो, क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन डेटा बन जाती है और ये डेटा एआई को दिया जाता है। अब यूट्यूब का एआई पैटर्न समझता है, आपका बिहेवियर समझता है और नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो रिकमेंड करता है आपके बिहेवियर के हिसाब से। आपने देखा होगा जो वीडियो आप ज़्यादा देखते हो, आपको उसी टाइप की वीडियो हमेशा यूट्यूब पर दिखने शुरू हो जाते हैं। और जो वीडियोस आप डिसलाइक करते हो, यूट्यूब उनको दिखाना बंद कर देता है। ऐसे ही गूगल मैप में आपकी लोकेशन, स्पीड, ये सारी चीज़ें एआई के लिए डेटा होती हैं और उसी की बेस पे एआई आपको बेस्ट रूट प्रिडिक्ट करता है। एक और एग्जांपल है ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे कि अमेजोन में आप क्या सर्च करते हो, क्या खरीदते हो, आपकी बाइंग हैबिट्स, इन सब चीज़ों को एज ए डेटा अमेजोन एआई को भेजता है और अमेजोन एआई फिर आपको उसी बेस पे प्रोडक्ट रिकमेंड करती है। तो अभी तक हमने समझा डेटा क्या होता है, डेटा के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एआई को डेटा क्यों चाहिए होता है, और डेटा के कितने टाइप होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। गुड डेटा और बैड डेटा क्या होता है, रियल लाइफ में डेटा कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे जनरेट होता है। तो अब हमने क्या लर्न किया, डेटा मतलब रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन। एआई एग्जाम्पल देख के समझता है, जितना अच्छा डेटा होगा उतनी अच्छी एआई होगी। अगर डेटा गलत होगा तो एआई के डिसीजंस भी गलत होंगे और एआई भी गलत होगा, जैसे कि हमने डॉग वाले एग्जाम्पल में देखा था। और जब हम एआई यूज करते हैं तो एआई हमसे सीखता है।